जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 21 दिसंबर 2022 करंट अफेयर्स। 21 दिसंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास के लिए किन्हें चुना गया है? तो ये गया और नालंदा को। पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास के लिए किन्हें चुना गया है? तो गया और नालंदा को। किसे चुना गया है? गया और नालंदा को चुना गया है। इसके अंतर्गत पर्यटन और गंतव्य स्थल केंद्रित दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। इसके मतलब ये जो स्वदेश दर्शन 2.0 है, इसके अंतर्गत गंतव्य स्थल पर्यटक और गंतव्य स्थल केंद्रित दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। और मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत बिहार पुनौरा धाम पर्यटन स्थल को विकास हेतु चुना गया है। मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत बिहार पुनौरा धाम पर्यटन स्थल विकास हेतु चुना गया है। स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत सन 2014-15 से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी। स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत 2014-15 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। और ये जो प्रसाद योजना है ये भी 2014-15 में शुरू की गई थी। अब ये और पर्यटन केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की है। तो पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद सिंह पटेल। प्रश्न नंबर दूसरा, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये लियो वराडकर बने हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लियो वराडकर। कौन बने हैं? लियो वराडकर बने हैं। और ये कहाँ के हैं? ये भारतीय मूल के रहने वाले हैं। मतलब रहने वाले नहीं, ये भारतीय मूल के। इनके माता पिता मतलब दादा दादी कोई भी भारतीय मूल से थे। यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए बने हैं। इनका पहला कार्यकाल 2017 से 2020 तक का था। मतलब पहला कार्यकाल 2017 से 2020 तक का था और ये अब दूसरे कार्यकाल के लिए बन गए हैं जो 2022 से रहेगा। अब ये आयरलैंड के बने हैं। तो आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। और आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? माइकल डी हिंगिस। आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? माइकल डी हिंगिस। और आयरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। आयरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। प्रश्न नंबर तीसरा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। दरअसल 1961 में पुर्तगालियों को भगाने के लिए ऑपरेशन विजय की सफलतापूर्वक के लिए ये 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और ऑपरेशन विजय शुरू कब हुआ था? 18 दिसंबर 1961 से। ऑपरेशन विजय शुरू कब हुआ था गोवा में? 18 दिसंबर 1961 से। और 19 दिसंबर 1961 में ख़त्म हो गया था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया था। गोवा 1510 से पुर्तगालियों को मतलब पुर्तगालियों का हो गया था। मतलब गोवा 1510 से पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। गोवा को 30 मई 1987 को भारत के 25वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। मतलब गोवा को 30 मई 1987 में भारत के 25वें राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। मतलब गोवा की स्थापना कब हुई? 30 मई को। गोवा की स्थापना कब हुई? 30 मई को। मतलब गोवा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 30 मई को मनाता है। अब ये गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के राज्यपाल कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत।
प्रश्न नंबर चौथा, पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये सोनाक्षी सिन्हा को। पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। किसे चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। और अब ये सोनाक्षी सिन्हा को 2022 का चुना गया है। तो जो 2021 के लिए किसे चुना गया था? आलिया भट्ट को। 2021 के लिए किसे चुना गया था? आलिया भट्ट को। और 2019 के लिए किसे चुना गया था? विराट कोहली को। 2019 के लिए किसे चुना गया था? विराट कोहली को। और 2020 के लिए किसे चुना गया था? जॉन इब्राहिम को। 2020 के लिए किसे चुना गया था? जॉन इब्राहिम। 2019 के लिए विराट कोहली, 2020 के लिए जॉन इब्राहिम, 2021 के लिए आलिया भट्ट और 2022 के लिए सोनाक्षी सिन्हा। अब ये पेटा का फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। क्या है पेटा का फुल फॉर्म? पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और पेटा की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1980 में। पेटा की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1980 में। और पेटा का मुख्यालय कहाँ पे है? वर्जीनिया। पेटा का मुख्यालय कहाँ पे है? वर्जीनिया। और ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये सन 2000 में हुई थी इसकी शुरुआत। पेटा अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 5वां, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये सरगम कौशल ने जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये सरगम कौशल ने जीता है। ये एक मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड अलग होता है और ये मिसेज वर्ल्ड। मिसेज वर्ल्ड वो होता है जो शादीशुदा महिलाएं इसमें हिस्सा लेती हैं। मिसेज वर्ल्ड में शादीशुदा महिलाएं हिस्सा लेती हैं। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल ने जीता है। किसने जीता है? सरगम कौशल ने जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 में 63 देशों के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। मिसेज वर्ल्ड 2022 अपने इंडिया में 21 साल बाद अब ये खिताब आया है। तो पहली बार मतलब इंडिया में पहले कब आया था? तो सन 2001 में। कब आया था? 2001 में। और 2001 में किसने जीता था? डॉक्टर अदिति गोविंदीकर ने। किसने जीता था? डॉक्टर अदिति गोविंदीकर ने जीता था। और ये मिसेज वर्ल्ड 2022 की शुरुआत कब से हुई थी? 1984 से। कब से हुई थी? मिसेज वर्ल्ड 2022 की शुरुआत कब हुई थी? 1984 से। प्रश्न नंबर 6, FIH महिला राष्ट्र कप 2022 किसने जीता है? तो ये अपने देश भारत ने जीता है। FIH महिला राष्ट्र कप 2022 किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। और भारत ने किसे हराकर जीता है? स्पेन को 1-0 से हराकर जीता है। भारत स्पेन को 1-0 से हराकर महिला राष्ट्र कप 2022 जीता है। अब ये FIH इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हॉकी फेडरेशन। FIH का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हॉकी फेडरेशन। और FIH की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। FIH की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और FIH का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। FIH का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और FIH के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। FIH के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। प्रश्न नंबर 7वां, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 2005 से। कब से हुई थी? 2005 से। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2005 से। प्रश्न नंबर 8वां, भारत और किस देश के बीच यात्रियों के लिए नौका सेवा शुरू हुई है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और किस देश के बीच यात्रियों के लिए नौका सेवा शुरू हुई है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुई है। और ये भारत के पुडुचेरी के से श्रीलंका के काकेशथराई बंदरगाह के बीच शुरू हुई है। भारत से पुडुचेरी से श्रीलंका के काकेशथराई बंदरगाह से के बीच शुरू हुई है। अब ये श्रीलंका,
श्रीलंका के साथ शुरू हुई है तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की दो राजधानी है। पहली है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये श्रीलंका की विधायक राजधानी है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे श्रीलंका की विधायक राजधानी है। और कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। श्रीलंका की कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रम सिंघे। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रम सिंघे। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन है। ये जो नौका सेवा शुरू हुई है, इसमें किराया कितना है? $60। कितना किराया रखा गया है? $60 किराया रखा गया है। और इसमें एक व्यक्ति 100 किलोग्राम सामान ले जा सकता है। एक व्यक्ति 100 किलोग्राम सामान ले जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो ये अपने देश भारत ने। किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो ये अपने देश भारत ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो बांग्लादेश को 120 रन से हराकर जीता है। भारत बांग्लादेश को 120 रन से हराकर जीता है। कौन जीता है? भारत। और ये जो नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप, ये अपना भारत देश ही होस्ट कर रहा था। इससे कौन होस्ट कर रहा था? अपना देश भारत ही होस्ट कर रहा था। और भारत ने ही जीत लिया। और किसे हराकर जीता है? बांग्लादेश को हराकर जीता है। और नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। और भारत ने ये तीसरी बार जीता है। तो पहले कब जीता है? तो पहले 2012 में जीता है और फिर 2017 में जीता है। पहले 2012 में जीता है, फिर 2017 में, और अब 2022 में जीता है। और जो 2023 का नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप है, ये कौन होस्ट करेगा? तो ये पाकिस्तान होस्ट करेगा। 2023 का कौन होस्ट करेगा? पाकिस्तान होस्ट करेगा। प्रश्न नंबर 10, द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मिशेल ओबामा ने। द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मिशेल ओबामा ने। किसने लिखी है? मिशेल ओबामा। और मिशेल ओबामा कौन है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। कौन है मिशेल ओबामा? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। प्रश्न नंबर 11, सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। और सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 12, राजविंदर सिंह भट्टी किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो ये बिहार के। राजविंदर सिंह भट्टी किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो ये बिहार के बने हैं। किस राज्य के बने हैं? बिहार के। अब ये बिहार के बने हैं तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रश्न नंबर 13, गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये अगरतला में। गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये अगरतला में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अगरतला में हुआ है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है। किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 14, विश्व एथलेटिक्स के अनुसार 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। विश्व एथलेटिक्स के अनुसार 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।